विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के विषय गणित यानी मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। विद्यार्थियों इस पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं कि पेपर दिनांक 10 मार्च 2025 को हुआ है और इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं बिना रुके हुए। अब आपको सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में √2 एक संख्या है, तो इसमें हिंदी मीडियम में यदि आपका तो आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो √2 इज अ नंबर ऑफ इररेशनल। क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है, तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? त्रिघात बहुपद कहते हैं। यदि आप इंग्लिश में जाओगे तो पॉलिनॉमल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, उसको आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनॉमल। क्यूबिक पॉलिनॉमल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, एक आपको वैल्यू दे रखी है उसने 3/2, 1/2, 1/2, -3/2 का सर्व अंतर बताना था, तो इसका अंतर हो जाएगा -1। तीसरे का आंसर है -1, तो तीसरे का आंसर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? -1 आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4, सभी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो छेदक रेखा समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, समरूप होते हैं। चौथे का हो जाएगा आइडेंटिकल। पांचवा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? छेदक रेखा कहते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल्स इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द सिकेंट लाइन्स। SECANT सिकेंट लाइन हो जाएगा आंसर इसका। प्रश्न क्रमांक 6, किसी घटना E का लिए PE + P0E, तो इसका हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। चौथे का आंसर 1 हो जाएगा। विद्यार्थियों आ जाते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स की तरफ, सत्य से की तरफ। पहला प्रश्न है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। 1 2 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। ध्यान रखना। तो पहला तो आपका असत्य हो जाएगा। पहला तो आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक होती है, तो तीसरा इंग्लिश में देख लें, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट है विद्यार्थियों, गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है, गलत है। इसको गलत करना आप, तीसरा गलत होगा। चौथा, शंकु का आयतन π² होता है, ये भी गलत है। चौथा भी गलत है, याद रखना, चौथा भी गलत। द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज πr², गलत हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं, घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है, तो ये सत्य हो जाएगा, ट्रू है, और छठा भी असत्य हो जाएगा। तो दूसरा और पांचवा सत्य, बाकी सब असत्य हैं। देखिएगा यहाँ पर पांचवा वाला ट्रू हो जाएगा और छठा वाला असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैच द कॉलम की तरफ आगे हम लोग स्तंभ का मिलान कीजिए। तो स्तंभ को मिलान करते हैं हम लोग। यहाँ पर स्तंभ देख लीजिए, मैच द कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख लीजिएगा। पहले मैं हिंदी मिला देता हूँ विद्यार्थियों। पहले का यहाँ पर F हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पर E हो जाएगा, तीसरे का यहाँ पर A हो जाएगा, चौथे का यहाँ पर B हो जाएगा, पांचवे का यहाँ पर C हो जाएगा, और छठे का यहाँ पर D हो जाएगा। एक बार मैच कर लीजिए, इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको, एक बार यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिएगा विद्यार्थियों। पहले का तो हो जाएगा F, पहले का क्या है? F है। दूसरे का हो जाएगा आपका E, तीसरे का आपका A, चौथे का आपका B, पांचवे का आपका C, और छठे का आपका D हो जाएगा। मैच कर लीजिए एक बार इस कॉलम को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखिए। त्रिघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मानक रूप क्या होता है? तो विद्यार्थियों मानक रूप हो जाएगा इसका a
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला दिया हुआ है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। राइट एनी वन कंडीशन ऑफ द सिमिलर ऑफ टू ट्राइंगल्स। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा संगत कोण बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थर्ड, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी लिखिए। लिखा उसने राइट एनी डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजन 0 0 एंड पॉइंट x1 y1। तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण का मान कितना होगा? इफ शेडो एंड हाइट्स ऑफ द पोल आर इक्वल देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द एलिवेशंस ऑफ द सन। तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। अगला चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ, कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। चौथे प्रश्न की बात, सॉरी पांचवें प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। पांचवें प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग विद्यार्थियों ना, पांचवें प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग, ये पांचवें प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, पांचवें को। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर हो जाएगा। राइट द फार्मूला ऑफ लेंथ आर द सेक्टर एंगल थीटा एंड द रेडियस आर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु लिखिए। तो 30 क्या हो जाएगा? इसका आंसर 30 आ जाएगा। राइट द क्लास मार्क मिडिल पॉइंट 20 to 40। तो 20 से 40 के बीच में जाने पे क्या आता है? 20 30 और 40, तो 30 आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, संख्याओं में 6 व 20 का HCF क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ए ऑप्शन 2 होगा। आगे चलते प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, अनंततः अनेक हल होंगे। प्रश्न क्रमांक 3, त्रिघात, पहले हम हिंदी मीडियम देख रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम को देख लेंगे। इसका तीसरे का यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। उसके बाद अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सी। पांचवा का करेक्ट आंसर दिया हुआ विद्यार्थियों ए। छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी अनंत। अब इसी को हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हो। पहले का आंसर विद्यार्थी हो जाएगा आपका 2, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 3 सॉरी डी, तीसरे का हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी, पांचवें प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा और छठे का आंसर आपका इनफाइनाइट यानी डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले जो प्रश्न है वो बड़े सरल है। तो इसके बाद आपको प्रश्न की सूची दिखाई दे रही है और इन प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा। बड़े सरल प्रश्न थे इसके अंदर। पेपर अब देखें तो ये जो 2025 का जो पेपर है यानी कि 10 मार्च 2025 को पेपर हुआ है 10th का MP बोर्ड के अंदर। ये पेपर थोड़ा सा पहले के जो पेपर अभी तक हुआ है उससे हल्का सा सिंपल पेपर है, मतलब अच्छा पेपर है कह सकते हैं। विद्यार्थियों ने इसको हो सकता अच्छा कवर किया होगा। तो ये पूरे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपने इनका सॉल्यूशन कर लिया होगा। तो विद्यार्थियों ये पूरा पेपर आपको दिखाई दिया स्क्रीन पर। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद्यार्थियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।